यह कहानी है एक अनाथ लड़के की जो एक डिसेबिलिटी का शिकार है। उसकी राइट लेग ठीक से काम नहीं करती, इस वजह से स्कूल में उसका मजाक बनाया जाता है। लेकिन घर पर उसकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल है। उसकी दादी को भूलने की बीमारी है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन दादी उसे हर वक्त भूल जाती है और उसे चोर समझती है। इसी वजह से वह घर में कम आता है। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रहा था, तभी अचानक एक नीली रोशनी आसमान से उड़ते हुए आती है और उसके अंदर घुस जाती है। वह हवा में सुपरमैन की तरह उड़ने लगता है। जब सैम होश में आता है तो उसे अजीब सा फील होता है, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। फिर उसे पता चलता है कि उसके बाल कर्ली हो गए हैं। उसके दोस्त समझते हैं कि यह ब्लैक मैजिक है। सुमून चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके बाल खुद से ही हिल रहे होते हैं। फिर वह घर जाकर अपने बाल धोता है, लेकिन वह वापस सीधे नहीं होते। उसके बाद उसे अपनी उंगलियों पर 5 काले निशान नजर आते हैं। जब वह उन्हें ब्रश से हटाने की कोशिश करता है तो ब्रश टूट जाता है। उसे लगता है कि यह किसी की आईज हैं जो उसे देख रही हैं और वह डर जाता है। अगली सुबह वह स्कूल जाता है जहां रोज की तरह उसे बुली किया जाता है। हकू नाम का लड़का जो बुली गैंग का लीडर है और मेयर का बेटा भी है, उसे परेशान करता है। तभी एक औरत आती है और सोमन की मदद करती है। उसका नाम हाना है और वह उन गुंडों को अच्छी तरह सबक सिखाती है। वह एक एक करके सबको हरा देती है। जब हाकू की बारी आती है तो वह उसके दिमाग में घुसकर उसकी यादें देख लेती है, यानी उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। इसके बाद हाना सुमन को अपनी टीम के पास ले जाती है। उसके दोस्त इविल स्पिरिट से लड़ने के एक्सपर्ट होते हैं जो इंसानों की दुनिया में घुस आते हैं, यानी वह डीमन हंटर्स हैं। हाना चाहती है कि सोमन भी उनकी टीम ज्वाइन करें, जहां मयोक और मोटक नाम के 2 और मेंबर्स हैं। लेकिन मोटक जब सोमन को देखता है तो उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि सोमन सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट लगता है। लेकिन किस्मत ने सोमन को डीमन हंटर बनने के लिए चुन लिया था। फिर उसका एक रिचुअल किया जाता है। उसे कहा जाता है कि अपना हाथ अपने सीने पर रखो, आंखें बंद करो 3 सेकंड के लिए और तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे। जैसे ही सोमन यह करता है, वह दुनिया के एंड तक पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात 100 साल की औरत से होती है। वह औरत सोमन को बताती है कि उसके सामने जो जगह है वह ह्यूमन वर्ल्ड और आफ्टर लाइफ के बीच का बॉर्डर है। यहाँ सोमन पहली बार एक डीमन देखता है। उसे पता चलता है कि डीमंस जिंदा रहने के लिए वीक लोगों को टारगेट करते हैं, उनके बॉडीज को कंट्रोल करते हैं और इनोसेंट लोगों को मरवाते हैं। फिर वह उन लोगों की सोल अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से वह दिन ब दिन ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। औरत सोमन से कहती है कि उन्हें उसकी जरूरत है एक डीमन हंटर के तौर पर। फिर मयूक उसे 1 हफ्ता देती है सोचने के लिए। अगर 7 दिन बाद सोमन मना कर देता है तो उसकी सारी यादें मिटा दी जाएंगी। जब सोमन शॉप से बाहर निकलता है, उसे एक और बुरी खबर मिलती है। उसका दोस्त जवान किडनैप हो गया होता है और क्योंकि हाना माइंड रीड कर सकती है, बल्कि उसकी हियरिंग भी बहुत शार्प है, इसलिए उसने पूरी बात सुन ली होती है। सुमन बिना सोचे समझे अपनी लंगड़ी टांग के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ता है। उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं होता, लेकिन वह सिर्फ अपने दोस्तों के लिए खड़ा होता है, क्योंकि उसे ऐसे ही सिखाया गया है। 3 मिनट बाद वह फिर से शॉप में होश में आता है। उसे पता भी नहीं होता कि हाना और मोटाक ने उन गुंडों की टांगे तोड़ दी थी और मायोक ने उनकी यादें इरेज कर दी थी। सुमन चक्कर खाता हुआ उठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक गिर जाता है। उसे अपनी इंजर्ड लेग में कुछ अलग महसूस होता है। पता चलता है कि मायोक ने उसकी टांग ठीक कर दी है, क्योंकि वह इतने समय से प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा था, इसलिए उसे दोबारा सीधा चलना मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट में सोमन भागता हुआ बाहर जाता है और महसूस करता है कि 2 पैरों पर चलना कितना अमेजिंग होता है। वह खुशी से भर जाता है और फिर उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब बिल्कुल बदलने वाली है। फिर उसकी नजर हाना पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि वह कितनी खूबसूरत है। यह देखकर उसका डीमन हंटर बनने का जज्बा और स्ट्रांग हो जाता है। मोटक उसे हंटर्स के एडवांटेजेस समझाता है। वह कहता है कि उनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसान से 5 गुना ज्यादा होती है और डीमन हंटर बनने के बाद तुम दूसरों की सबसे सीक्रेट मेमोरीज भी रीड कर सकते हो। अब फाइनल टेस्ट के लिए सुमन को कहा जाता है कि एक दीवार पर जितना ऊपर हो सके जंप करो। उस दीवार पर पुराने हंटर्स के हाथ के निशान लगे होते हैं जो टॉप तक नहीं पहुंच पाए थे। सुमन पूरी एनर्जी के साथ जंप करता है, जैसे कंगरू को रॉकेट लग गया हो, और सीधा टॉप तक पहुंचकर अपना हैंडप्रिंट छोड़ देता है। यह देखकर पूरी टीम शॉक हो जाती है। फिर शॉप में उसे बताया जाता है कि उनका मेन प्लान चलन नाम के एक पावरफुल डीमन से बदला लेना है, जिसने पहले उन्हें हरा दिया था। मे उसे उस डीमन का स्केच दिखाती है, लेकिन ड्राइंग इतनी खराब होती है कि सोमन हंस पड़ता है। फिर सोमन खुद पेंसिल उठाता है और चुनसिन का एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बना देता है और सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। बाद में उसे बताया जाता है कि शॉप का बेसमेंट उनका ट्रेनिंग एरिया है, जहां सबकी सुपरविजन में सोमन ट्रेनिंग शुरू करता है और धीरे धीरे उसका बॉडी स्ट्रांग होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि उसका बाजू इतना मस्कुलर हो जाता है जैसे किसी रेसलर का हो। लेकिन एक दिन जब उसे हाना के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है तो वह नर्वस हो जाता है। सिर्फ हाना को देखकर ही उसका फोकस हिल जाता है और वह ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाता। हाना को यह बात समझ आ जाती है।
थोड़ी देर बाद जब वे लोग ग्रुप फोटो ले रहे होते हैं, जैसे ही सुमन हाना के पास आता है वह उसे सीधा हवा में उछाल देती है। मोटाक सुमन को समझाता है कि वह हाना को टच नहीं कर सकता क्योंकि हाना उसके थ्रू उसकी मेमोरीज रीड कर लेगी। ये सुनकर सुमन सोचता है कि अब उसे कोई प्लान बनाना पड़ेगा। अगले दिन स्कूल में हाकू पहले से भी ज्यादा गुस्से में होता है। उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी होती है, इसलिए उसे याद ही नहीं कि किसने उसकी पिटाई की थी। वह फिर से सोमन को बुली करने का ट्राई करता है, लेकिन अब सोमन पहले जैसा नहीं रहा। इस बार सोमन उसकी जबरदस्त धुलाई करता है और फिर उसे वार्निंग देता है कि अगर दोबारा किसी को तंग किया तो वह खुद सबको सबक सिखाएगा। सब लोग शॉक हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि सौम्य ने फाइट जीती, बल्कि इसलिए भी कि अब वह बिना स्टिक के चल रहा होता है। वह बिल्कुल एक नया इंसान लग रहा होता है। उसके अमेजिंग मूव्स और फ्लिप्स देखकर हुवान और ह्यूमान भी हैरान रह जाते हैं। सोमन का स्टाइल ऐसा लगता है जैसे वह किसी सुपर स्पीड रेस में हो। स्कूल में वह एक और लड़के को बुलिंग से बचाता है और उन्हें सबक सिखाता है। बाद में सेलिब्रेशन के तौर पर वह पहली बार साइकिल चलाना भी सीखता है। लेकिन तभी ग्रुप को एक अलर्ट मिलता है कि एक लेवल 3 डीमन एक छोटी सी लड़की की सोल अब्सॉर्ब करने वाला होता है। डीमन उस लड़की पर अटैक कर रहा होता है और वह बिल्कुल हेल्पलेस होती है। सुमन को एक लाइट बीम नजर आती है जो बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह उसे डीमन तक गाइड करती है। सुमन तुरंत वहां पहुंचता है और डीमन पर ब्रूटल अटैक करता है। जैसे ही वह डीमन को टच करता है उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में आ जाती है। उसे पता चलता है कि डीमन ने एक कपल को मारा था जो असल में उस छोटी लड़की के पेरेंट्स थे। यह देखकर सोमन गुस्से से भर जाता है और डीमन को मारने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम उसे रोक लेती है। वह समझाते हैं कि अगर डीमन को डायरेक्टली मार दिया तो जिस इंसान का बॉडी उसने पोजेस किया है उसकी सोल भी मर जाएगी। इसलिए सोमन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और डीमन को सेफली कैप्चर करता है। फिर उस डीमन को सबसे बड़ी सजा दी जाती है, एक ऐसी जगह जहां फंसी हुई सोल्स हमेशा के लिए दर्द और घुटन में रहती है। वापस आते वक्त गलती से हाना सोमन को टच कर लेती है और उस मोमेंट में उसे सोमन की एक पुरानी याद दिखाई देती है, एक कार एक्सीडेंट जिसमें सोमन का पास्ट छुपा हुआ होता है। लेकिन हाना को डाउट होता है कि यह सिंपल एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था, क्योंकि सुमून के फादर को मेयर के बारे में कुछ डेंजरस सीक्रेट्स पता थे। मोटाक सुमून का आईडी कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी फैमिली का रिपोर्ट निकलवाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि उसके पेरेंट्स ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, लेकिन यह क्लियरली झूठ होता है। यह और भी स्ट्रांग प्रूफ बन जाता है कि यह एक प्लान्ड मर्डर था। उस रात हाना और सुमन साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि कुछ गहरा। सोमन को यह फील अच्छा लगता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। दूसरी तरफ हाकू का सोमन के लिए नफरत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी होती है। वह सोमन को पकड़कर उस पर बहुत जुल्म करता है। बिल्कुल एक साइको की तरह वह कहता है कि वह सोमन और उसके दोस्तों को यहीं दफन करेगा और ऊपर एक स्काई स्क्रैपर बनाएगा ताकि दुनिया उन्हें भूल जाए। सोमन रोकर पूछता है कि तुम इतने बुरे क्यों हो। जब लगता है कि सोमन अब बच नहीं पाएगा, तभी जमीन से एक रोशनी निकलती है और सोमन अचानक 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ अदर वर्ल्ड में ईके विचवी जैन अनस्टेबल होने लगती है, जैसे वह डिसअपियर हो रही हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि सोमन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और एक टेरिटोरी ओपन कर देता है जो बहुत डेंजरस होता है। विजन तुरंत अपनी टीम को बोलती है कि डीमन हंटर्स को इन्फॉर्म करें। जैसे ही हंटर्स को पता चलता है वह उस जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि सोमन ने अपना कंट्रोल खो दिया है। वहां सोमन हाकू को बुरी तरह मार रहा होता है। टीम तुरंत उसे रोक लेती है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। मोटक के सामने सोमन टूट जाता है और वह जोर जोर से रोता है, डार्ड और गुस्से से भरा हुआ। अब ये क्लियर हो जाता है कि सुमन अब भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए वह अब भी डीमन हंटर बनने के लिए रेडी नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक करप्ट स्कूल टीचर झूठ बोलता है और कहता है कि बली ही विक्टिम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हाकू मेयर का बेटा है और सोम उन सारी ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। एक औरत उस पर चिल्लाती है कि इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए इसमें तमीज नहीं है। फिर एक आदमी उसे मार देता है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। सुमन बिल्कुल अकेला होता है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता। जब वह घर वापस आता है तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को स्कूल की तरफ से कंप्लेंट मिल चुकी होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सोमन ज्यादा इंजर्ड नहीं है, वह चैन की सांस लेते हैं। तब सोमन उन्हें सच बताता है कि उसकी टांग ठीक हो चुकी है। यह सुनकर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं। हाना दूर से यह सीन देख रही होती है और वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। उसके दिल में भी एक ख्वाहिश होती है कि कोई हो जो उसे भी ऐसे ही प्यार से गले लगाए। अगली सुबह मोटाक जल्दी ट्रेनिंग शुरू करता है और दिखाता है कि वह कितना स्ट्रांग है। अब वह चाहता है कि सोमन भी उसके लेवल तक आए। स्कूल में सोमन सबका अटेंशन गैब करता है। उसका नया हेयर स्टाइल और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। कुछ लड़कियां आपस में कहती हैं कि काश वह उससे डेड कर पाए। तभी अचानक जमीन से
एक रोशनी निकलती है। क्यूरियस होकर सोमून उसे टच करता है और बिना सोचे समझे वह एक एंटी डीमन टेरिटरी एक्टिवेट कर देता है। उसकी टीम यह देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वह लोग अपनी मर्जी से टेरिटरी समन नहीं कर सकते, लेकिन सोमोन ने यह कर दिखाया। तब उन्हें समझ आता है कि सोमन की स्पेशल एबिलिटी है टेरिटरी को समन करना। इसी टाइम पर एक इविल स्पिरिट एक औरत के बॉडी में घूम रही होती है। उसका हस्बैंड भी फर्क नहीं समझ पाता, लेकिन वह स्पिरिट एक डेंजरस प्लान बना रही होती है। वह पीनट का जूस बनाती है और उसका हस्बैंड पीनट से एलर्जिक होता है। जैसे ही वह पीता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जब हस्बैंड अपनी मेडिसिन लेने जाता है तब वह औरत पागलों की तरह हंस रही होती है। थोड़ी देर में उसका हस्बैंड जमीन पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। अब वह औरत बिना किसी डर के अपना फोन निकालती है और 1.2 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। उसके अंदर जो डीमन है वह अब लेवल 3 तक पहुंच रहा होता है। अचानक मिरर से एक हाथ निकलता है और उसका गला पकड़ लेता है। वह अपने आप को मिरर में देखती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। अब डीमन ने उसके बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लिया होता है। बाद में जब वह एक शॉपिंग मॉल जाती है तो अनजाने में एक टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाती है। सो म्यून और हाना तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और पूरी टीम फाइट के लिए निकल पड़ती है। मोटक सुमन को वार्न करता है कि केयरफुल रहना। लेवल 3 डीमन को हराना इजी नहीं होता। वह सिर्फ सोल्स की पावर यूज नहीं करता बल्कि हंटर्स के थॉट्स भी रीड कर सकता है। मॉल के अंदर वह औरत अपने अंदर के डीमन से बात कर रही होती है। तब डीमन की नजर एक एम्प्लॉय के नेकलेस पर पड़ती है और बिना सोचे समझे वह उसे झटके से तोड़कर ले लेता है। इससे हंगामा हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं। इसी बीच सोमन और डीमन का सामना होता है। सोमन तुरंत एक बदबू महसूस करता है, एक सड़ी हुई स्मेल, और उसे समझ आ जाता है कि डीमन यही है। कुछ देर बाद जब लिफ्ट खाली होती है डीमन फाइनली सोमन की तरफ मुड़ता है और बिना वार्निंग के एक जबरदस्त अटैक करता है। सोमन शॉक हो जाता है और कहता है मुझे डर लग रहा है। जब डीमन उसकी सोल लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी हाना एंट्री लेती है और स्पाइडरमैन स्टाइल में तेज किक से अटैक करती है, लेकिन ये डीमन स्ट्रैंग होता है। वह वेपन्स निकालकर हाना पर बार बार अटैक करता है, इवन अपने हाई हील्स से भी उसे मारता रहता है। हाना डिफेंड नहीं कर पाती और आखिर में डीमन उसका गला पकड़ लेता है। फिर वह डीमन हाना के दर्द भरे पास्ट का जिक्र करता है। पता चलता है कि हाना की पूरी फैमिली जहर से मर गई थी और सिर्फ वही जिंदा बची थी। सो मून ने सब कुछ सुन लिया होता है। तभी मोटाक वहां पहुंचता है और डीमन को इतना जबरदस्त पंच मारता है कि वह सालों तक याद रखेगा। उसके बाद सब लोग डीमन को बॉडी से निकालने वाले होते हैं, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। मोटक जल्दी से एलिवेटर बंद कर देता है जिससे उन्हें डीमन को वहां से निकालने का टाइम मिल जाता है। नीचे आकर वो डीमन को चूमे की गाड़ी में ले जाते हैं और सब लोग सेफली वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन हाना अभी भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड होती है। वह बेसमेंट में जाकर बॉक्सिंग बैग को गुस्से में मार रही होती है। उसका पास्ट उसके दिमाग में चल रहा होता है और वह और भी अग्रेसिव हो जाती है। फिर वह सोमोन को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे बचपन के बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हारी टांग दोबारा तोड़ दूंगी। सुमन बेचारा भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट सुमन समहा उसे हंसा देता है। हाना उसके आर्म को जेंटली टच करती है जो सोमन के लिए अनएक्सपेक्टेड और स्पेशल मोमेंट होता है। उसका दिल उसके लिए सॉफ्ट होने लगता है। फिर बेसमेंट में सोमन को एक फोटो मिलती है उसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट की। वह मोटाक से पूछता है कि ये फोटो कहां से आई। तब उसे शॉकिंग रियलाइजेशन होता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट एक्चुअली मर्डर था। ये सुनकर सुमन टूट जाता है। वह चिल्लाता है, रो पड़ता है और सबसे पूछता है कि उन्होंने सच क्यों छुपाया। हाना उसे समझाती है कि अगर वह उसे किलर का नाम बता देते तो सुमून के लिए सच और भी ज्यादा पेनफुल होता। सुमून गुस्से और दर्द में अपने दोस्तों वॉन और ह्यूमान को कॉल करता है। फिर वह अपनी साइकिल लेकर उस रोड पर चला जाता है जहां एक्सीडेंट हुआ था ताकि अपनी यादें वापस ला सके, लेकिन वहां जाकर उल्टा रिजल्ट होता है। वह ऑलमोस्ट गाड़ी से टकरा जाता है। उसके दो दोस्त उसे गले लगाते हैं और उसे इमोशनल सपोर्ट देते हैं ताकि वह अपने दुख से बाहर आ सके। अगले दिन हाना खुद सुमन को ढूंढने आती है और उसे सच बताती है कि उसके पेरेंट्स की मौत की ट्रुथ इसलिए छुपाई गई थी ताकि सुमन सेफ रहे। वह यह भी कहती है कि वह उसकी मदद करेगी उसकी लॉस्ट मेमोरीज वापस लाने में। इसी वक्त सुमन के ग्रैंडफादर पूछते हैं कि हाना कौन है। सोमन बिना सोचे बोल देता है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं, लेकिन हाना गुस्से में आ जाती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। फिर दोनों सोमन के रूम में जाते हैं। हाना उस ड्राइंग का यूज करती है जो सोमन ने एक्सीडेंट वाली कार का बनाया था और उसकी मदद से वह उस रात के मेमोरी वर्ल्ड में एंटर करते हैं। वहां हाना सोमन को वन करती है, इस वर्ल्ड में कुछ भी टच मत करना वरना सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि सोमवन के पेरेंट्स का किलर एक मास्क बॉय है, चुनसिन। वह एक डेंजरस एंटिटी होता है जो लोगों की सोल्स को कैप्चर करता है। उसकी आंखों में आग जैसी एनर्जी होती है। जैसे ही चुनसिन उन्हें सेंस करता है वह हाना को धमकी देता है, मैं तुम्हारे रियल बॉडी को ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सोमन उस पर अटैक करता है, लेकिन चुनसिन उसे पहचान लेता है। ये वही बच्चा होता है जो उस एक्सीडेंट में था। फाइट के बीच में सब कुछ और भी ज्यादा केटिक हो जाता है। पता चलता है कि चुनसिन के पास एक मैजिकल फोन है जिससे वह मेमोरीज और रियल वर्ल्ड के बीच ट्रैवल कर सकता है। सुमन को काफी इंजरी होती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हाना उसे वापस रियल वर्ल्ड में बुलाती है और समहाउ उसे रिटर्न करवा लेती है। सुमन वापस आकर गुस्से में होता है और दोबारा लड़ना चाहता है, लेकिन हाना उसे रोक देती है। वह समझाती है कि सुमन अभी लेवल 4 डीमन से लड़ने के लिए रेडी नहीं है और उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर वह मर गया तो उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। शॉप पर मोटक उसका इंतजार कर रहा होता है। वह सुमन को बताता है कि मेयर सिन मेयंग भी उसके पेरेंट्स के मर्डर में इन्वॉल्व्ड है। यह सुनकर सुमन का गुस्सा और बढ़ जाता है और मोटाक
उससे प्रॉमिस करता है कि वह उसकी रिवेंज में मदद करेगा। अब वह ऑफिशियली एक टीम बन जाते हैं। रात को सोमून अपने रूम में बैठकर किलर का चेहरा अपने दिमाग में याद करता है। तभी उसे फाइट के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद आते हैं। एक पार्किंग का नाम जहां डीमन दिखा था, वह समझ जाता है कि शायद वही उसका हाइड आउट है। जैसे ही वह यह बात मोटक को बताता है, दोनों तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। सोमन कार्स के ऊपर से जंप करता हुआ क्लूज ढूंढने लगता है, बिल्कुल एक एडवेंचरस स्टाइल में। फाइनली उसे एक क्लू मिलता है, चसिन का जला हुआ यूनिफॉर्म, और थोड़ी सर्च के बाद उन्हें एक डेड बॉडी भी मिलती है जो बुरी हालत में होती है। ये कंफर्म हो जाता है कि चसिन ही किलर है। दूसरी तरफ मेयर पुलिस को बोलता है कि इस मर्डर को इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरी दुनिया में एक मिस्टीरियस औरत एक ब्लैक डॉग के साथ वाई जेन के पास आती है। वह स्ट्रिक्ट टोन में कहती है कि उन्होंने डीमन हंटर्स के रूल्स तोड़ दिए हैं। अगर वह ऐसा 5 बार करते हैं तो उनका हंटर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब सिचुएशन सीरियस हो जाती है। सो मून और मायोक के पास 2 वार्निंग्स हैं, जबकि मोटाक और हाना के पास ऑलरेडी 4 वार्निंग्स हैं। सिर्फ एक और वह टीम से निकाल दिए जाएंगे। फिर वाई जैन एक शॉकिंग बात कहता है। वह सजेस्ट करता है कि सोमन को टीम से निकाल देना चाहिए। उसका कहना है कि सोमन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और वह सिर्फ रिवेंज के पीछे भाग रहा है, बिल्कुल एक डीमन की तरह। फिर शुरुआत होती है एक खतरनाक लड़ाई की। हना और मोटक अपनी पावर्स दिखाते हैं, लेकिन चसन बहुत पावरफुल होता है। वह एक बंदे को सैक्रिफाइस करके उसकी सोल अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद फाइट का पूरा बैलेंस उसके फेवर में चला जाता है। हना को बुरी तरह मारा जाता है, मोटक भी गिर जाता है, दोनों बुरी तरह हार जाते हैं। इधर सोमुन सब कुछ देख रहा होता है। उसे याद आती है मोटक की बातें, ब्लू स्मोक लाइफ, ब्लैक स्मोक डीमंस, ग्रीन स्मोक ट्रैप्ड सोल्स। तभी एक ग्रीन स्मोक निकलती है और सोमुन के अंदर चली जाती है, उसे दोबारा स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर देती है। वहाँ एक लड़की की सोल अपीयर होती है जो वाइजन को बताती है कि सोमन को दोबारा डीमन हंटर्स की पावर्स चाहिए। सोमुन अपने दोस्तों को इंजर्ड देखकर अंदर से टूट जाता है। फिर उसका गुस्सा एक्सप्लोड करता है, इतना कि वाइजन भी अपने दिल में दर्द महसूस करती है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन अभी भी जिंदा होता है। तभी डीमंस पूरी जगह पर पेट्रोल डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। फ्लेम्स हर तरफ फैलने लगती है। डीमन साइड पर हंसी की आवाज आ रही होती है और दूसरी तरफ सोम्यून के दर्द से चीखने की आग सोमुन की टांग तक पहुंच जाती है। लेकिन उसी वक्त स्पिरिट वर्ल्ड में एक मिस्टीरियस एनर्जी एंटर होती है। पावरफुल लाइटनिंग जैसी वाइजन और सोमुन का कनेक्शन फुल एक्टिवेट हो जाता है और फिर सोमुन अपनी रस्सी तोड़ देता है। एक पावरफुल फ्लिप के साथ उसका पूरा बॉडी एक नए लेवल की पावर से भर जाता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। प्योर एनर्जी के साथ उसी मोमेंट फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है। बाहर मेयर खड़ा होता है और वह खुशी मना रहा होता है। उसे लगता है कि उसके सारे एनिमीज मर चुके हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली तूफान अभी शुरू हुआ है मेयर के लिए। अब डीमन हंटर्स सिर्फ पास्ट की बात हो चुके होते हैं। चसन फैक्ट्री से बाहर आता है और मेयर को ठंडी खतरनाक नजर से देखता है। अंदर सोमन अपनी पावर्स यूज करता है और एक सेलेस्टियल शील्ड समन करता है। स्पिरिट वर्ल्ड वाली औरत यह सब देखकर शॉक हो जाती है। सोमन की पावर उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा होती है। सुमन अपने दोस्तों को बाहर ले आता है और दोनों डीमंस को फैक्ट्री के अंदर ही छोड़ देता है। एम्बुलेंस में बैठकर जब वह हाना को देखता है तो उसके दिल में वह फीलिंग्स वापस आ जाती हैं। धीरे धीरे उसकी सारी मेमोरीज भी रिटर्न होने लगती हैं। उसे याद आ जाता है कि वह हाना को पसंद करता था। अगली सुबह वह दोनों डीमंस दोबारा ह्यूमन बन जाते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिए जाते हैं। उनके गले में लटके कार्ड्स पर उनके क्राइम्स लिखे होते हैं। तब सोमन को एक और शॉकिंग बात पता चलती है। वह एक नॉर्मल डीमन हंटर नहीं है। एक ब्लू सोल उसके अंदर एंटर करती है। उसकी आंखों में रोशनी चमकने लगती है और उसकी पावर इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि सोमन एक स्पेशल बीइंग है, ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का ब्रिज, एक अल्टीमेट डीमन हंटर। इसीलिए वह कभी हार नहीं मानता और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखता है, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो। अब वह सब मेयर के खिलाफ एक फाइनल बैटल लड़ने का फैसला करते हैं। हमारे 4 हीरोज मिलकर मेयर सीन के अंदर के डीमन का सामना करते हैं। सोमन लाइट समन करता है जो पूरी बैटल फील्ड को कवर करती है ताकि डीमन को दूसरी दुनिया में भेजा जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मेयर एक लेवल 45 डीमन से पोसेस्ड होता है जो इतना पावरफुल है कि सब हीरोज मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते। मेयर का गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पर होता है। वह सोमन पर ब्रूटल अटैक करता है, उसकी टांग को तोड़ देता है जैसे कोई चिप हो। मोतक और हाना काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पावर डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि दोनों फिर से दबा दिए जाते हैं। उस मोमेंट पर सोमन को मोतक की बात याद आती है, खुद खड़े हो और दिखाओ तुम क्या हो। अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचकर सोमन दर्द के बावजूद उठता है। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और अचानक उसके अंदर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी निकलती है, इतनी कि आसपास की रक्स हवा में उठने लगती है। मेयर रेजिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। रक्स और सोमन की पावर उसे जोर से हिट करती है। सोन उसके पास पहुंचता है फाइनल ब्लो देने के लिए, लेकिन तभी मेयर एक शॉक देता है। उसने सोमन के ग्रैंड पेरेंट्स को किडनैप कर लिया होता है। एक कार में उन्हें बंद कर दिया गया होता है और एक ट्रक सीधा उनकी तरफ आ रहा होता है। क्रैश करने के लिए हाना और मोटाक तुरंत एक्शन लेते हैं। एक कार को पुश करता है, दूसरा ट्रक को रोकता है और किसी तरह वह सोमन के ग्रैंड पेरेंट्स को बचा लेते हैं। इधर सोमन डीमन को मेयर के बॉडी से बाहर निकाल देता है, लेकिन इस बार डीमन एक ट्रिक यूज करता है। वह सोमन की माँ का रूप ले लेता है। सोमन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मयक उसे समझाती है कि यह तुम्हारी माँ नहीं है। तब सोमन रियलिटी एक्सेप्ट करता है, उसके पेरेंट्स सच में मर चुके हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। सुमन अपने हाथ से एक व्हाइट लाइट रिलीज करता है और डीमन को स्पिरिट वर्ल्ड में भेज देता है।
देता है। फाइट खत्म होती है, सब थक कर जमीन पर गिर जाते हैं लेकिन सेफ होते हैं। सुमन फिर स्पिरिट वर्ल्ड में उठता है जहाँ विजन उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स की सोल्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों सेफ हैं। सुमन फाइनली सुकून की सांस लेता है, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। चसिन का डीमन फॉर्म फिर से अपीयर होता है। तब वह पावरफुल औरत गार्डियन हेल के गेट्स खोल देती है। एक तेज हवा का तूफान उठता है जो चुनसिन को खींचने लगता है। चसिन जमीन पकड़कर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सोमन उसे फाइनल जजमेंट देता है। एक साइक्लोन उसे खींचकर हेल में ले जाता है जहां उसका फाइनल एंड होने वाला होता है। डीमन को वह स्पिरिट्स ऐसे खींच लेते हैं जैसे कोई बर्गर खा रहा हो और बस उसका एंड हो जाता है। इसके बाद जितनी भी सोल्स उस डीमन ने मारकर ऑब्जॉर्ब की थी सब वापस अपीयर होती हैं। उन्हें लगता है कि वह हेवन पहुंच गए हैं। यहीं सोमन का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है। वह अपने पेरेंट्स से मिलता है। शुरू में वह उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उनकी यादों में सोमन अभी भी एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन जब वह ध्यान से देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह उनका बेटा ही है। फिर तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। खुशी और दुख दोनों के आंसुओं के साथ इतने सालों बाद मिलना और फिर दोबारा अलग होना, दोनों फीलिंग्स एक साथ होती हैं। सुमून जो सालों से अपने पेरेंट्स की मौत का गिल्ट लेकर जी रहा था, आज फाइनली उस बर्डन से फ्री हो जाता है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं उन्हें प्राउड है अपने बेटे पर कि वह सच्चाई का साथ दे रहा है। फिर वह उससे हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं। उसी वक्त मयोक सोमन की टांग दोबारा ठीक कर देती है। फिर सोमन, हाना और टीम वापस शॉप में आते हैं। अपने सीने पर हाथ रखते हैं। एक व्हाइट लाइट निकलती है और वह सब रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। रियल वर्ल्ड में भी सब ठीक हो रहा होता है। मेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है सोमन के पेरेंट्स के मर्डर के लिए। सोमन के ग्रैंड पेरेंट्स खुशी के आंसू बहाते हैं क्योंकि फाइनली जस्टिस मिल गया होता है। अगली सुबह सोमन हना के पास जाता है और कहता है कि वह उसके साथ उसके पेरेंट्स से मिलने चले। जब वह मिलते हैं सोमन हना को इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बार पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि हना बिल्कुल वैसे ही लड़की होती है जैसी वह अपने बेटे के लिए चाहते थे। जाने से पहले सोमुन के पेरेंट्स एक लास्ट विश रखते हैं। वह सोमुन के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। सोमुन अपनी पावर यूज करता है और एक पोर्टल ओपन करता है। इसके थ्रू उसके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स स्पिरिट वर्ल्ड में मिलते हैं। वहां चारों मिलकर पुरानी यादें शेयर करते हैं, हंसी आंसू सब कुछ एक साथ। इस रियूनियन के बाद ग्रैंड पेरेंट्स का गिल्ट खत्म हो जाता है और सोमन को भी अंदर से सुकून मिल जाता है। थोड़ी देर बाद टीम एक इंपॉर्टेंट काम के लिए स्पिरिट वर्ल्ड जाती है। वहां वाइजन बताती है कि पूरे मुल्क में बहुत से इविल स्पिरिट्स छुप कर बैठे हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए गार्डियंस की जरूरत है जो हर जगह पेट्रोल करे। क्योंकि सोमुन के पास पोर्टल समन करने की स्पेशल एबिलिटी है, इसलिए उसे और उसकी टीम को यह रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है। उसी रात वह एक और डीमन पकड़ लेते हैं। काम ऑफिशियली शुरू हो चुका होता है। फिर एक दिन एक कैरेन उनके घर के सामने रुकती है। पता चलता है कि सोमुन ने कंप्लेंट की थी कि उनके यूनिफॉर्म्स कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए एक टीम ऑफ डिजाइनर्स नए स्पेशल यूनिफॉर्म्स बनाती है, स्टाइलिश और फंक्शनल। दोनों अब नए यूनिफॉर्म्स और फ्रेश एनर्जी के साथ सोमन और उसकी टीम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, कमजोर लोगों की रक्षा करते हुए और बुराई को खत्म करते हुए। क्योंकि चाहे दुनिया में कितना भी अंधेरा हो, रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू एंजॉय मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।